हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रवण करेंगे कि भगवान किस प्रकार अपने भक्तों से सेवा ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले हमने पूर्व में कथा में श्रवण किया कि एक व्यक्ति जो साइंटिस्ट था वो हमारे किसी आचार्य के पास आया और उनके पास आके बोला कि भाई मैं तो भगवान को मानता ही नहीं, मैं भगवान को नहीं मानता। तो उन्होंने पूछा भैया कारण बताओ, क्या रीजन है कि भगवान को ना मानने का कारण बताओ। तो उन्होंने कहा ये भगवान जो अपनी रक्षा खुद ही नहीं कर सकते तो वो हमारी क्या रक्षा करेंगे। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्या हो गया। कहते तुम्हारे जो भगवान है वो कैसे हैं। कह रहे मैं इनको मानता ही नहीं, ना इन विग्रह को मानता। विग्रह मतलब बहुत सारे भक्त जो अगर नए होंगे, विग्रह मतलब मूर्ति। साधारण जगत में जो मंदिरों में होते हैं कर्म कांड के अंदर जो पूजा पाठ होती है उनको मूर्ति बोला जाता है। मूर्ति मतलब मूर्त है, उनका स्वरूप है। जैसे हम बोले हम कहते हैं ना हमने फोटो खींची तो वो क्या है, हमारी मूर्ति है, वो हमारी फोटो है, हमारा रूप है। तो उसी प्रकार वो रूप होता है, लेकिन हम रूप की पूजा नहीं, हम किसकी साक्षात भगवान की पूजा करते हैं। तो विग्रह मतलब विशेष रूप से आग्रह। जब वैष्णव क्या करते हैं, ठाकुर जी को आग्रह करते हैं और किसी के विग्रह के अंदर उनको आने के लिए उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, विग्रह हो जाते हैं, है ना। तो हम विग्रह बोलते हैं, हम मूर्ति नहीं बोलते। तो ये प्राण प्रतिष्ठा कैसे कैसे होती है, दो प्रकार से होती है। एक तो होता है विधि विधान से। अभी हमने देखा जो नोएडा मंदिर के अंदर 3 दिन तक ये प्रोग्राम चला। मैंने तो पहली बार देखा कि उत्सव से 2 दिन पहले यानी 12 तारीख को ठाकुर गुरुदेव की और परम गुरुदेव की वहाँ पूजा की गई, उनका अर्चन किया गया, उनका आह्वान किया गया। जो हमारे गुरुदेव और परम गुरुदेव श्री भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज और भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोसाई महाराज जी को उनका एक अलग से एक अभिषेक, उनका पूजा इत्यादि किया गया, उनका आह्वान किया गया। और पूरी रात्रि भर फिर 13 तारीख को सुबह से लेकर मॉर्निंग से जो पूजा का समय से लेकर रात भर पूजा होती रही और सारे देवी देवताओं को, ठाकुर जी को, भगवान के जो सारे के सारे जो विष्णु तत्व है सबकी उपासना की गई, सबको आह्वान किया गया। और कैसे कैसे विधि विधान, तो मैंने कुछ वीडियो भी बनाई है, मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। मतलब इतने विधि विधान से पूजा किया गया कि आप देखोगे साधारण जगत में जब प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है, वो पंचामृत मंगाया और अभिषेक कर दिया, चलो हो गया। नहीं, इस बार मैंने फर्स्ट टाइम देखा इतने तरीके से, इतने विधि विधान से। हमारे एक वन महाराज जी हैं जो उड़ीसा से आए हुए हैं, वो पूरी विधि जानते हैं और ऐसे विधि विधान से उन्होंने ठाकुर जी की पूजा की, यज्ञ हुआ, हवन हुआ इत्यादि कर करके, और कई ब्राह्मणों को बुला के बड़े विशेष तरीके से वैष्णव के अनुगत्य में और ठाकुर जी का प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो एक तो प्रकार ही है कि प्राण प्रतिष्ठा भी, ठाकुर जी को आह्वान किया जाता है, उनसे विशेष रूप से आग्रह किया जाता है, इसलिए उनका नाम है विग्रह। दूसरा, कभी कभी होता क्या है कि कुछ विग्रह ऐसे होते हैं कि उनको प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं ही प्रकाशित होते हैं। जैसे कि आप देखोगे शालिग्राम क्या होता है, उनको कभी भी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, वो साक्षात ही भगवान है, वो साक्षात ही विष्णु तत्व है, तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। एक और तीसरा तत्व, अगर किसी के पास विग्रह है, किसी के घर में विग्रह यानी जो मूर्ति कहते हैं, किसी के पास विग्रह है और कोई वैष्णव आके उनको दर्शन दे और या उनको प्रणाम करे, है ना, तो क्या होगा, फिर उनको प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, वो साक्षात जो वैष्णव ने उनको दर्शन कर लिया या उनको प्रणाम कर लिया, तो फिर वो क्या हो जाते हैं, उनकी अंदर स्वतः ही प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। एक विशेष बात और, जिन विग्रह यानी मूर्तियों को किसी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई होती या कभी वहाँ वैष्णव के चरण नहीं पड़े होते, तो वो साधारण रूप से मूर्तियां ही हैं, उनमें ठाकुर जी का कोई आह्वान नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे जो वैष्णव भक्त होते हैं, जो आचार्य होते हैं, वो हर स्थान में नहीं जाते कि अगर किसी ने गली कूचे में कोई मंदिर खोल दिया, लिख दिया राधा कृष्ण मंदिर, अंदर मूर्ति लगा दी, तो नहीं, उसको राधा कृष्ण मंदिर लगने से, उसमें मूर्तियां लगाने से, बड़ी सुंदर भी लगा दो, अच्छी ड्रेस भी पहना दो, तो वो क्या है, उनका किसी प्रकार से वो विग्रह नहीं है, ना ही उनके अंदर भगवान का प्रवेश हुआ है, ना ही उनको किसी प्रकार से उनको भगवान के दर्शन करने का हमें फल प्राप्त होगा। जैसे कि हम ब्रज में जाते हैं, है ना, राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम सुंदर राधा दामोदर राजा गोकुलानंद, ये सब क्या है, सारे के सारे ये वैष्णव द्वारा ही इनकी प्रतिष्ठा की गई है, यह स्वतः ही प्रकाशित है। तो इनको दर्शन करने से ठाकुर जी के दर्शन करने का फल प्राप्त होगा। लेकिन अन्य विग्रहों को जो साधारण जगत में है, इनको दर्शन करने से ठाकुर जी का दर्शन करने का कोई भी फल प्राप्त होने वाला नहीं है। ठीक है, ये शास्त्रों की वाणी है, ये मेरी वाणी नहीं है, तो ये सत्य है।
हमारे ऐसे ऐसे आचार्य हुए हैं कि अगर वो क्या करते थे, अगर कोई विग्रह है यानी मूर्ति जो है, अगर उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, अगर वो उनको प्रणाम करें तो वो विग्रह रहेंगे। अगर उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई होती तो विग्रह फट जाते थे, वो फट जाते थे, उनके अंदर दरार पड़ जाती थी। मतलब ऐसे ऐसे वैष्णव भी रहे, उनका ऐसा ऐसा प्रभाव रहा है। तो मैं जो बात बताना चाह रहा था वो बताते हैं कि जो आए साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला भैया मैं तो मानता ही नहीं तुम्हारे यहाँ जो ठाकुर जी हैं वो क्या है, कि मैं तो तुम्हारे भगवान को मानता ही नहीं, जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते वो हमारी रक्षा क्या करेंगे। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्या हो गया, कहते मैं तो देखता हूँ तुम्हारे मंदिरों में, कहीं कहीं मंदिरों में ठाकुर जी बैठे रहते हैं, चूहे घूम रहे होते हैं, और चूहे आके ठाकुर जी के ऊपर भी चढ़ जाते हैं, और कभी कभी तो ठाकुर जी का जो तुमने भोग रखा होता है वो भी खा जाते हैं। कह रहे जो ठाकुर जी अपने भोग को नहीं बचा सकते वो हमें क्या रक्षा करेंगे, है। तो मैं नहीं मानता ऐसे ठाकुर जी को, तुम क्यों अपना समय नष्ट करते हो। किसी कोई अगर ये बात सुने जिसकी कोमल श्रद्धा हो, देखो दो प्रकार की श्रद्धा होती है, एक होती है कोमल श्रद्धा, एक होती है दृढ़ श्रद्धा। अब आप देखना आपकी कौन सी श्रद्धा है। मैंने देखा है ज्यादातर लोगों की कोमल श्रद्धा होती है। कोमल श्रद्धा वाले व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं रह पाते, ना वो कभी भक्ति कर पाते, ना ही वो कभी आगे बढ़ पाते, वो हमेशा परेशान ही रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि कोमल श्रद्धा वाले व्यक्ति ऐसे हैं, जैसे मैंने अभी बोला कि भगवान ठाकुर जी हैं, उनकी सेवा करना, उनकी सेवा से मिलेगा, जो भी मैं शास्त्रों से मैंने बताया। और तुम्हारी पड़ोस में से कोई पड़ोसन आ जाए, कोई आंटी आ जाए, कोई ऐसे व्यक्ति आ जाए जिसमें तुम्हें विश्वास है, और बोल दे अरे कुछ नहीं होता ठाकुर जी भगवान ये सब ऐसा ही है, ये है वो है, वो व्यक्ति क्या करेगा, झट से मान जाएगा। वो व्यक्ति उसकी बात क्या झट से मान जाएगा। हम बोले कि एकादशी रखनी चाहिए, एकादशी के दिन, एकादशी भगवान को अत्यंत प्रिय है, उसको रखने से आपके घर के सारे दुख कष्ट नष्ट हो जाएंगे, भगवत प्राप्ति होगी, भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति होगी, भगवत धाम। तो ये क्या है, ये तो शास्त्रों में बताया गया। लेकिन कोई ऐसे आ जाए अरे कुछ नहीं होता एकादशी से, सब बेकार है, सब खाओ क्यों है, किसने देखा है, वो 2 मिनट में हमारा ब्रेन वॉश कर देगा। ब्रेन वॉश मतलब ऐसा ब्रेन वॉश करेगा, हम कहेंगे हाँ ये सही। तो मैंने 90% देखा है, बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं, कॉल आते हैं, प्रभु जी मेरे पड़ोस में तो ऐसे करे थे, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम आज तो माला मत करो, क्यों, आज तो तुम्हारे रिश्तेदार में कोई मर गया, अरे आज तो ठाकुर जी को भोग मत लगाओ, आज तो तुम्हारे घर में बच्चा हो गया, पता नहीं कैसी कैसी बातें हैं। जबकि ये सब चीजें हम पहले ही बता चुके हैं कि भक्ति जगत में कर्म कांड को घुसाने का प्रयास मत करो। भक्ति और कर्म कांड के अंदर बहुत डिफरेंस है। कर्म कांड के अंदर अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है, तो उसका आपको पाप लगेगा। लेकिन भक्ति के अंदर आपसे कोई गलती हो जाती है और आप क्षमा मांग लेते हो तो उससे कोई दोष नहीं लगता। ठीक है, कर्म कांड के अंदर दोष है कि विधि विधान से नहीं किया, ऐसा नहीं किया तो दोष लगेगा, लेकिन भक्ति में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। ठीक है, जिस प्रकार बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे रिश्तेदारी में हमारे चाचा ताऊ फूफा फूफी ये निपट लिए, मतलब वो शरीर छोड़ के चले गए, तो हम भगवान की सेवा करें। तो देखो कहते हैं, मैं हमारी पड़ोस वाली कह रही कि भगवान को भोग नहीं लगाना, और खुद खाओ चकाचक है, खुद बढ़िया से बनाओ मटर पनीर है, लेकिन ठाकुर जी को भोग नहीं लगाना। क्यों, हमारे रिश्तेदार चले गए। अरे तो भैया वो चले गए तो दुख तुम मनाओ, ठाकुर जी को दुख मनाएंगे, तुम भूखे रहो, ठाकुर जी को क्यों भूखे रखोगे, हैं। लेकिन हम उल्टा करते हैं, खुद तो खाते हैं बढ़िया बढ़िया 2-2 3-3 टाइम, रिश्तेदार आते हैं उनके लिए बढ़िया बढ़िया चाय भी बनेगी, पकौड़े बनेंगे, है, पूरा भंडारा होगा, तेरे भी, लेकिन ठाकुर जी की पूजा नहीं होगी, ना ठाकुर जी की धूप बत्ती जलेगी, ना अगरबत्ती जलेगी, और ना ठाकुर जी को भोग लगेगा, है। जैसे ठाकुर जी नहीं उन्हें मार दिया हो, ठाकुर जी से दुश्मनी होगी, नहीं, ये सब गलत है। हम खाओ ना खाओ, अगर घर के अंदर ही किसी व्यक्ति कोई शरीर छोड़ दे तो उस केस में देखो तब क्या होता है, उस समय व्यक्ति दुखी होता है, और दुखी अवस्था में ठाकुर जी की सेवा नहीं करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए, उन ठाकुर जी को किसी ऐसे व्यक्ति को दे दो अड़ोस पड़ोस में जो उनकी सेवा कर पाए। ठीक है, या कोई अगर, और अपना भजन साधन वो भी करते रहना है, एकादशी भी करते रहना है। ठीक है, कुछ अगर ऐसा कुछ एक कंडीशन हो जाती है जब आदमी व्यक्ति नहीं कर पाता तो 2 दिन, 1 या 2 दिन तक हम कभी कभी हो सकता है कि थोड़ा बहुत कम हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन 3 दिन से अधिक कोई भी हमारी जो क्रिया है वो कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जब उन्होंने बोला साइंटिस्ट को कि ठीक है भैया तुम कह तो सही रहे हो, हाँ मेरे को भी ऐसा लगता है कि हाँ ठाकुर जी तो भैया अपनी रक्षा कर ही नहीं सकते, उन्होंने वहाँ पे क्या किया, एक प्रकार का नाटक किया कि मैं हाँ तुम्हारी बातों से मैं मान गया। वो व्यक्ति साइंस के द्वारा बताने लगा, अरे ठाकुर जी भगवान कुछ नहीं होते, मूर्ति है जो खुद नहीं कुछ कर पा रहे, इनको क्या समझते हो तुम, ये पता नहीं लोग क्यों पागल हो जाते हैं, इनके दर्शन करने जाते हैं, वृंदावन में भीड़ लगी, मंदिरों में भीड़ लगी, अरे कुछ नहीं है, ये है वो है।
तो उस व्यक्ति ने कहा अच्छा आप क्या करते हो? उन्होंने बोला मैं तो साइंटिस्ट हूँ। कहते अच्छा, कहते क्या करते हो? कह रहे मैं तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ, मैं देखता हूँ कि भैया पेड़ कैसे हैं, समुद्र के अंदर क्या है, आकाश में क्या है, सब चीजें जानता हूँ मैं, है ना। मैं बड़े बड़े रसायन शास्त्र जानता हूँ, बहुत सारी चीजें मैं जानता हूँ साइंस से रिलेटेड। तो उन्होंने कहा अच्छा, कह रहे मुझे भी सिखा दो, कह रहे मुझे भी सिखा दो। कह रहे इतना आसान थोड़ी ना है। कहते क्यों? कहता है मैंने इसको सीखने के लिए 30 साल लगा दिए। कहते 30 साल? कहते हाँ, मैंने जब अपनी पढ़ाई पूरी की, पढ़ाई करने के बाद मैंने साइंस ली थी, साइंस करने के बाद मैंने कॉलेज में इसके ऊपर मैंने रिसर्च की, फिर मैंने उसी कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर मैं साइंटिस्ट के बीच में रहा, तब जाके मुझे प्रोजेक्ट मिला, तब मैंने प्रोजेक्ट सबमिट किया और तब जाके मैं साइंटिस्ट बना। और ऐसे ऐसे करते मुझे 30 साल लग गए और अब जाके मैं साइंटिस्ट बनाऊँ 30 साल बाद, और तुम कह रहे मुझे सिखा दो। कह रहे अरे सिखा, क्यों नहीं सिखा सकते? कहते इतनी जल्दी नहीं सीखोगे, क्या करना पड़ेगा, पहले जाओ थोड़ा स्टडी करो, साइंस साइड लो, साइंस पढ़ो, और साइंस पढ़ने के बाद फिर उस पर रिसर्च, उसी कॉलेज में एडमिशन लो, और जो तुम्हारा सब्जेक्ट है उस पर तुम पढ़ाई करो, फिर रिसर्च करो, फिर जो साइंटिस्ट है जिस पे तुम काम कर रहे हो उनके साथ रहो, उनके संग करो, तब जाके तुम साइंटिस्ट बनोगे। तब भी पता तुम्हें लग जाएगा, अब तो तुम काफ़ी एज हो चुकी है तो तुम्हें हो सकता है 30 से 40 वर्ष भी लग जाए, लेकिन हाँ तब बन जाओगे, तब मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, लेकिन अभी मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। तो उन्होंने कहा कि जब तुम इस साधारण भौतिक जगत की विद्या को सिखाने के लिए मेरे से 30 या 40 साल का समय मांग रहे हो है, और मुझसे तुम बोल रहे हो कि ठाकुर जी कुछ नहीं होते, ये क्या होते हैं, तो मैं तुम्हें 1 सेकंड में कैसे बता दूं? जो साइंस साधारण जगत की तुम मुझे बता रहे हो कि 30 40 साल तुम समय दो, पढ़ो, तब जाके मैं सिखा पाऊंगा, और मुझसे तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 2 मिनट में मैं बता दूं कि ठाकुर जी भैया क्यों, ठाकुर जी की क्यों पूजा करनी चाहिए है, ठाकुर जी क्यों रक्षा नहीं कर पाते। तो कहते भैया कि जब तक तुम यहाँ एडमिशन नहीं लोगे, कहाँ एडमिशन नहीं लोगे, इस भक्ति जगत में, और यहाँ की स्टडी नहीं करोगे, यहाँ की स्टडी क्या, ये हरी कथा, तब तक तुम ठाकुर जी को नहीं जान पाओगे, कितना भी प्रयास कर लो। इसलिए कहते हैं कि जो लोग कहते हैं ना कि नहीं कथा नहीं श्रवण करेंगे लेकिन घर में बैठ के धूप बत्ती जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, कीर्तन करेंगे, नहीं, इससे नहीं होगा। जब तक ठाकुर जी के बारे में नहीं जानोगे, उनको पढ़ोगे नहीं, उनके बारे में स्टडी नहीं करोगे, उनकी कथा नहीं श्रवण करोगे, वास्तव में ठाकुर जी चाहते क्या है, ये जब तक हमें पता नहीं होगा तब तक हम ठाकुर जी की सेवा क्या करेंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए मूल है कि ठाकुर जी की कथा श्रवण करनी चाहिए। अब हमें, हमारे घर में कोई व्यक्ति आया, अब हमने उसके लिए बढ़िया बढ़िया कुछ बना दिया, हमने उसके लिए बढ़िया जो लौकी की सब्जी बना दी है, रोटी और चावल बना दिए, कुछ इत्यादि ऐसी कुछ बना दिया, हलवा हलवा बना दिया। पता चला ना तो उसे लौकी पसंद है, ना वो चावल खाता था, और शुगर है और हलवा भी नहीं खाता था, फिर क्या होगा, क्या हो गया, तो उसकी सेवा हुई नहीं हुई। हमें क्या होगा, ऐसे व्यक्ति को पकड़ना होगा कि जो उसके बारे में जानता होगा, हम बोलने पूछे पता लगाएंगे कि अरे भैया हमारे घर में वो आए हैं, उन्हें क्या क्या पसंद है, वो बोलेंगे अरे उनको आप एक काम करो, उनको बढ़िया से करेला भाजा बनाओ, उनके लिए उन्हें फ्राई करके करेला दो, उसमें रोटी बना के दो, उसमें घी लगा के बढ़िया से, और उनके लिए सूप इत्यादि बना दो, ऐसे ऐसे करें। जब हम बनाएंगे तो व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा, अरे वाह इन्होंने तो मेरे मनपसंद की व्यक्ति बनाई है, मेरे मनपसंद की इन्होंने वस्तु बनाई है, वो बड़ा प्रसन्न होगा। क्यों होगा? क्योंकि उनको उनके पसंद की वस्तु मिल गई। ठीक उसी प्रकार हम अपने तरीके से ठाकुर जी की सेवा करने की कोशिश करेंगे तो कहते नहीं वो आनंद नहीं, वो बात नहीं है ना। वैसे तो ठाकुर जी क्या है, भावग्राही जनार्दन, वो तो भाव ग्रहण करते हैं, लेकिन हर चीज को करने की विधि है ना। शास्त्रों में 2 ही चीज बताई गई है, विधि और निषेध। विधि मतलब कैसे करना है, निषेध मतलब क्या नहीं करना, डू एंड डोंट्स, क्या करें क्या ना करें। जब तक ये हमें पता नहीं होगा ना, हम ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाएंगे, अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और ठाकुर जी ऐसे हैं, वो हमेशा भक्तों से ही सेवा ग्रहण करते हैं और किसी से नहीं ग्रहण करते। हमारे श्रील भक्ति विद्वान नारायण गोसाई महाराज जी, जिनके हम विषय में श्रवण कर रहे थे, जब वो जगन्नाथपुरी में थे, वो अपने गुरु भ्राता श्री भक्ति विद्वान वामन गोसाई महाराज जी के साथ वहां रह रहे थे। दोनों को एक ही स्वप्न आया, देखो 2 महापुरुषों को एक ही स्वप्न आया। तो वहां की जो राधा रानी थी टोटा गोपीनाथ में, वहां की राधा रानी ने स्वप्न दिया कि मेरी जो वस्त्र है ना वो फट गए हैं और ये पुजारी चेंज नहीं कर रहा, मुझे नए वस्त्र ला के दो। अब जब दोनों सुबह उठे तो दोनों ने एक दूसरे को अपने स्वप्न की बात बताई, तो दोनों ने कहा कि हमें, मुझे भी ये सपना है, मुझे भी सपना है। तो दोनों ने क्या किया, राधा रानी के नाप का बड़ा सुंदर उन्होंने ठाकुर जी की, महाप्रभु की, कृष्ण की सुंदर ड्रेस बनाई और जाके मंदिर में दी, पुजारी को दी और बोला कि इनको ठाकुर जी को पहना दो। ठाकुर जी ने उस ड्रेस को, जो वहाँ पे राधा गोविंद देव और जो महाप्रभु जी थे, उनको पहनाया
और पहनाने के बाद वो प्रसादी वस्त्र मतलब जो उनके पहले के वस्त्र थे वो उनको भेंट दे दी कि ये आप रखो। तो जब उन्होंने राधा रानी की ड्रेस देखी तो सच में उसमें छेद हो रखे थे, वो फटी हुई थी, है ना। तो राधा रानी ने क्या स्वप्न दिया कि मेरे लिए बना। अब एक बात बताओ, ये राधा रानी जो पूरे ब्रह्मांड को तार सकती है, क्या वो अपने लिए एक छोटी सी ड्रेस नहीं बना सकती? आप लोगों में मुझे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ आप लोगों से, क्या राधा रानी जो पूरे ब्रह्मांड का पालन कर सकती है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के पालन कर सकती है, क्या वो अपने लिए छोटी सी ड्रेस नहीं ले सकती है? ले सकती नहीं ले सकती? फिर क्यों वो भक्तों, क्यों वो उनसे क्यों बोला? हाँ जी, उमा अरोड़ा जी। हाँ जी, कौन बोला है? किसने भी बोला था कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कि वो भक्तों के द्वारा सेवा ग्रहण करना चाहती हैं। हाँ जी, भक्तों के द्वारा ही सेवा ग्रहण करना चाहते हैं, भगवान को कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, भगवान को कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान क्या करते हैं, भक्तों से सेवा लेते हैं। भगवान को आनंद आता है कि भक्त उनको देते हैं। भगवान तो भक्त से कुछ भी ग्रहण कर लेते हैं, उनसे आटे की गोली भी ग्रहण कर लेते हैं। हमने सुना ना, रात जो वृंदावन में एक ठाकुर जी हैं, जो ठाकुर जी को क्या खिलाते थे, मदन मोहन ठाकुर जी। आप लोग वृंदावन में गए होंगे, सुनिए कथा। मदन मोहन में ठाकुर जी क्या करते थे, उन्होंने बोला कि मैं इनके साथ जाऊंगा, सनातन गोस्वामी के साथ। सनातन गोस्वामी ने कहा देखो ठाकुर जी ऐसी बात है, मेरा तो कोई रहने का ठिकाना है नहीं, मैं तो आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, तुम मेरे साथ कहाँ रहोगे? तो ठाकुर जी ने कहा जहाँ तुम रखोगे वहां मैं रह लूंगा, जहाँ तुम रखोगे। अब ठाकुर जी के लिए रहने की कमी है क्या? ये ऐसे तो हम बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है बोलेगा नहीं नहीं मुझे अपने साथ रख लो, वो कहेगा भैया मेरा तो कोई ठिकाना नहीं, मैं तो कभी बस में रहता हूँ, कभी कहीं जाता हूँ, कभी कहीं कहाँ रहूंगा। कहते नहीं नहीं नहीं। मैंने एक व्यक्ति देखा था, हमारे एक बार मठ में एक व्यक्ति आया था, तो मैंने पूछा तुम कहाँ रहते हो? कह रहा प्रभु जी मैं कहीं नहीं रहता, मैं सब जगह पूरे ऑल ओवर इंडिया घूमता रहता हूँ। मैंने कहा अरे वाह, कैसे घूमते रहते हो तुम? क्या कोई बहुत बड़े टूरिस्ट कंपनी से जुड़े हुए हो क्या? कहता नहीं मैं ट्रक वाले का हेल्पर हूँ, मैं ट्रक वाले का हेल्पर हूँ। तो मैंने कहा कैसे लग? कह रहा है वो ट्रक वाला था वो, मैंने उससे बोला भैया मेरे को अपने साथ रख लो। तो मैंने कहा, उसने ट्रक वाले ने बोला भैया मैं तो घूमता रहता हूँ, मेरा तो कोई रहने का स्थान है नहीं, आज यहाँ, आज दिल्ली, आज चंडीगढ़, आज पंजाब, आज मुंबई, आज लुधियाना, तो जाता रहता हूँ। तो उसने कहा मुझे भी रख लो। तो वो उसने उसे एज ए हेल्पर रख लिया, उसको थोड़ा बहुत तो सैलरी देता था। तो वो क्यों रखना क्यों गया? क्योंकि उसके पास कोई आश्रय नहीं था, उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, वो पढ़ने लिखने में उसका मन नहीं लगा, घर से भाग गया, घर वालों ने लड़ाई वड़ाई हुई और वो ट्रक वाले के साथ लग गया हेल्परी में। क्या ठाकुर जी के लिए भी घर की व्यवस्था नहीं थी क्या वृंदावन में? कि ठाकुर जी बोलने लगे सनातन गोस्वामी को कह रहे मुझे भी ले जाओ? नहीं, भगवान क्या करते हैं, भक्तों से सेवा ग्रहण करते हैं। अगर कभी आपके हृदय में भाव आ जाए कि अरे यार ठाकुर जी के लिए मैं ये बना दूं, तो मतलब क्या है, ठाकुर जी सेवा ले रहे हैं आपसे। कभी आपके मन में आ जाए कि ठाकुर जी अरे ठाकुर जी वृंदावन में गए आपने देखा ठाकुर जी की ड्रेस अच्छी नहीं लग रही, तो आपने क्या किया, ठाकुर जी के लिए ड्रेस बना दी। तो मतलब क्या है, ठाकुर जी आपसे सेवा लेना चाह रहे थे। एक हमारी दीदी थी, वो इधर की थी, फरीदाबाद साइड हरियाणा साइड की थी। तो वो एक बार वो एक मंदिर में गई और वहाँ मंदिर में उन्होंने देखा ठाकुर जी को, और वह मेरे साथ गई थी। और दीदी ने बोला कि मैं घर जा रही हूँ, मैं मेरे को वापस लेने आएगा। मैंने कहा क्या हो गया? कि कुछ अर्जेंट काम है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं जब गया तो वो अपने घर से 5 किलो देसी घी ले आई, 5 किलो, सुनना कथा, 5 किलो देसी घी ले आई और पुजारी को दिया। मैंने कहा ये भैया ये क्या दिया तुमने? कह रही मैं घी लाई। मैंने कहा क्यों? कह रही ठाकुर जी तुझे कमजोर नहीं लग रहे क्या? मैंने कहा मुझे तो नहीं लग रहे भैया, मेरे को जैसे मैं रोज देखता हूँ वैसे ही। कह रही नहीं मेरे को ठाकुर जी कमजोर लग रहे हैं। तो उन माता जी की हरियाणा में वहाँ उनकी बहुत सारी गाय भैंसे हैं, तो वो क्या करते हैं दूध और घी बेचते हैं, लेकिन कुछ गाय उन्होंने अपने लिए रखी हुई प्रॉपर। तो उसके उनके जो दीदी थे, उनके जो पिताजी थे, वो प्रॉपर क्या करते थे, घी बना के अपनी बेटी के यहाँ भिजवाते थे। तो उसने सारा जो घी था ना, जो भी उनके पिताजी ने भिजवाया था बढ़िया घी, सारा उन्होंने मंदिर में दे दिया कि ठाकुर जी को दो, कि ठाकुर जी मुझे कमजोर लग रहे हैं। तो मैंने भी जब ध्यान से देखा तो मुझे भी ऐसा, मतलब क्योंकि उनके भाव से मैंने अपने भाव में देखा तो मुझे भी लगा कि हाँ ठाकुर जी कमजोर लग रहे हैं। जब हम कुछ समय बाद दोबारा गए तो हमें ठाकुर जी बड़े हेल्दी से लगे। तो क्या था भक्त का भाव, कि भगवान किससे क्या सेवा लेना चाहिए। मैं सोचा ना कि भगवान बड़े बड़े संतों भक्तों से ही सेवा लेंगे, हम साधारण रूप में अगर हमारे हृदय में भी भक्ति है ना, भगवान हमसे भी सेवा लेंगे, हमसे भी सेवा लेंगे। ऐसे अनेकों उदाहरण है, अनेकों उदाहरण है। भगवान कब हृदय में कोई क्या दे दे कि मेरे लिए ये बना दो, मुझे ये कर दो। आज आपके भी मन में इच्छा आ जाए कि आज भगवान के लिए पकौड़े बना दो, अपने लिए नहीं, भगवान के लिए। कभी
कभी ऐसे रीझ जाओ कि आज भगवान के देख के अरे भगवान का आज मंदिर ही साफ कर दो। मैंने देखा है बहुत सारे भक्त लोग हैं, हम तो लोगों के घर में हाउस प्रोग्राम जाते हैं, लोग माला भी करते हैं, जप भी करते हैं, भजन भी करते हैं, लेकिन मंदिर में ठाकुर जी की सेवा नहीं करते। बड़ी स्थिति खराब है। कई लोगों को देखा मंदिर के अंदर धूप बत्ती जला जला के जो मंदिर की दीवारें काली हो गई, धूप बत्ती का जो अगरबत्ती का जो धुआं पड़ा ही रहता है, ठाकुर जी काले पड़े हुए हैं। खुद हम तो चकाचक ना, अब शादी का सीजन है ना, खुद तो खूब मेकअप पोत के पहुंच जाएंगे शादी में, है कोई सर्दी नहीं कोई गर्मी नहीं, लेकिन ठाकुर जी वैसे पड़े रहेंगे। उन पे क्या है, वो काला कालापन आ गया। अरे बढ़िया से उनको दही से नलाओ, है ना, उसमें बूरा डाल के बढ़िया से उनको, कभी हो सके तो वैसे कहते हैं नींबू डालना नहीं चाहिए, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम कभी नींबू से भी हल्का सा उनको रस डाल के थोड़ा स्नान करा सकते हैं, फेस में न लगा के, है ना। उनको बढ़िया से पीताम्बरी से नहीं चमकाने चाहिए, ठाकुर जी को केमिकल होता है ना। ठाकुर जी अगर मान रहे हो तो बढ़िया से ठाकुर जी की सेवा करो। देखो ठाकुर जी का कैसा भाव आता है। जब हमारे मन में ऐसा भाव आएगा ना और ठाकुर जी की सेवा करेंगे, देखना भगवान ऐसी अनुभूति देंगे, और कुछ ऐसा हमारे जीवन में होने वाला होगा कि बड़े से बड़ा कुछ संकट भी आने वाला होगा ना, तो भगवान क्या करेंगे, उसको अपने ऊपर ले लेंगे। क्यों? भगवान क्या करते हैं, अगर हमने भगवान के लिए एक कण कुछ किया, भगवान उसको 1000 गुना करके देते हैं, हमें 1000 गुना करके देते हैं, है ना। इसलिए कहते हैं हमारे गुरुवर कि घर में जो भी कार्य करो भगवान को आगे रख के करो, भगवान को बनाओ घर का मुखिया, है ना। हमने देखा कुछ लोगों के घर में कि वो क्या करते हैं, ठाकुर जी का मंदिर बनाते हैं सीढ़ियों के नीचे, जो मतलब जगह ही नहीं बची घर में। अरे संसार भगवान का, घर भगवान का है, और क्या कर रहे हैं, भगवान का हम स्थान का दे देते हैं, छोटा सा बना दिया। नहीं, घर में सबसे पहले अच्छा स्थान बनाओ ठाकुर जी का। ठीक है, ये चीज ही सीखनी पड़ेगी। जब तक हमारे अंदर ये भाव नहीं आएगा ना कि ठाकुर जी को आगे रखना है, ठाकुर जी की प्रसन्नता, तब तक ठाकुर जी भगवान क्या है, उनकी जो प्रतिष्ठा नहीं होती। प्रतिष्ठा मतलब हृदय के अंदर, अभी हृदय के अंदर तो बहुत दूर बात है। कब होगा, कब हमारे हृदय में भाव आएगा, जब उनको हम पहले जड़ स्थान में, जड़ स्थान मतलब इस संसार में स्थान देंगे, अच्छे से उनकी सेवा करेंगे, तब जाके कहीं वो हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे। भगवान कहाँ रहते हैं, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे मम वैष्णव प्राण। भगवान का भक्तों के हृदय में रहते हैं। भगवान का जो स्थान है ना, वो भगवान भक्तों के हृदय में। तो आज जो मैं कथा सुनाने वाला था हमारे श्रील माधवेंद्रपुरी की, मैं थोड़ी सी सुना देता हूँ, इसको फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं जो बताना चाह रहा था उसको बताते बताते ही समय हो गया। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने सुनी होगी, हमारे कहते माधवेंद्रपुरी, ये हमारी परंपरा के आचार्य हुए। तो आप लोगों ने कुछ भक्त जानते होंगे, इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु, मैंने प्रभु के विषय में अभी तक कथा में बताया नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी नए भी जुड़े हैं, तो और कुछ लोग पुराने वो जानते हैं कि भगवान कृष्ण ही स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस कलयुग में आए थे। वो राधा रानी का ही मिलित रूप है, या कह सकते हैं कि जब भगवान कृष्ण राधा रानी के पास गए और उन्होंने देखा कि राधा रानी जो है ना, इनकी क्या महिमा है, ये मेरे को देख के क्या होता है, इनको बड़ा आनंद आता है। तो मैं आनंद, मुझे कैसे पता चलेगा कि राधा रानी को इतना आनंद आता है मुझे देख के। राधा रानी बड़ी प्रसन्न रहती है, और तो राधा रानी जब श्याम वर्ण के मेघों को देखती है तो रोने क्रंदन करने लगती है। और तो जो तमाल वृक्ष होते हैं, ब्रज में एक वृक्ष होते हैं तमाल वृक्ष, जो काले, उनका जो कॉम्प्लेक्स होता है, जो मतलब जो उनकी लकड़ी होती है ब्लैक कलर की होती है, उसको देखते ही राधा रानी क्या करती है, आलिंगन कर लेती है और संतुष्ट हो जाती है कि जैसे उन्होंने कृष्ण का ही आलिंगन कर लियो। तो और कहते हैं ऐसी मेरी क्या महिमा है। तो एक कथा तो बहुत लंबी है, तो इस चीज को जानने के लिए मतलब बहुत सारे तत्व है, इनको कभी मैं आराम से महाप्रभु जी के विषय में बताऊंगा, तब श्रवण करेंगे। इस सब को जानने के लिए भगवान कृष्ण ने बोला कि मैं भी राधा रानी का भाव लेके आऊंगा। तो राधा रानी का भाव और उनकी अंग कांति, यानी उनका कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, हमारी स्किन, भगवान तो वैसे काले है ना, श्याम वर्ण के, लेकिन चैतन्य महाप्रभु रूप में वो गोरे बन के आए, गौर वर्ण में। तो उन्होंने अपने गुरु बनाया। भगवान जब आते हैं ना, तो देखो ऐसे नहीं भगवान से भगवान नहीं, भगवान जब वो आए भक्त बन के, भक्त के रूप में आए, उन्होंने एक गुरु धारण किए। तो कौन बता सकता है उनके गुरुदेव का नाम क्या था? चैतन्य महाप्रभु जी के गुरुदेव का नाम क्या था? हाँ जी, कनिष्ठ बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, ईश्वरपुरी पाद जी। ठीक है, ईश्वरपुरी पाद। और ईश्वरपुरी पाद के गुरुदेव कौन थे? महक
माधवेंद्रपुरी पाद जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। माधवेंद्रपुरी पाद, बहुत सुंदर। तो जो माधवेंद्रपुरी थे, चैतन्य महाप्रभु जी ने गुरु बनाया ईश्वरपुरी पाद को, ईश्वरपुरी पाद को, और उनके गुरु थे माधवेंद्रपुरी। तो उन्होंने उनको क्यों गुरु बनाया? तो जो माधवेंद्रपुरी जो थे ना, उनके दो शिष्य थे, ठीक है, उनके दो शिष्य थे, एक थे रामचंद्रपुरी और एक थे ईश्वर चंद्रपुरी। तो दोनों ही अपने गुरुदेव की सेवा करते थे। लेकिन जब माधवेंद्रपुरी जब अंतिम समय में राधा कृष्ण का ध्यान करके रोते थे, भगवान को ध्यान कर करके रोते थे, भगवान के भाव में विभोर रहते थे, तो जो उनके जो एक शिष्य थे रामचंद्र पुरी, उन्होंने क्या किया? गुरु अवज्ञा कर दी। कैसे गुरु अवज्ञा कर दी? अपने गुरुदेव को समझा रहे हैं, अरे क्यों रोते हो, क्यों रोते हो, है रोने से कुछ नहीं होगा, ब्रह्म का ध्यान करो। है मतलब जो भगवान कृष्ण की लीलाओं में जिनका प्रवेश है, जो भगवान कृष्ण को देख के उनको क्या करें? ब्रह्म में, अब कह रहे ब्रह्म में ध्यान करो। मतलब गुरुदेव को, तो गुरुदेव बड़े गुस्सा हो गए उनके, उन्होंने उनको भगा दिया और वहां से चले गए। लेकिन जो ईश्वरपुरी थे ना, उन्होंने अपने गुरुदेव की बड़ी सेवा की, और ऐसी सेवा की कि गुरुदेव के आशीर्वाद से स्वयं महाप्रभु जो भगवान थे, उन्होंने किसको स्वीकार किया? ईश्वरपुरी को ही स्वीकार किया, उनको ही अपना गुरु स्वीकार किया। क्यों? इन्होंने अपने गुरुदेव को प्रसन्न किया। तो देखो एक चीज समझो, अभी हम ठाकुर जी की सेवा करने का हमको अधिकार नहीं है, समझना इस चीज को। अभी हम ठाकुर जी को प्रसन्न नहीं कर सकते, अभी हम ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते। अभी हमारे सामने जो प्रत्यक्ष रूप में है गुरु और वैष्णव, समझना इस चीज को। जो वास्तव में समझदारों को, जो इस चीज को समझ गया, वो ही भक्ति में आगे बढ़ सकता है। अभी हम डायरेक्ट ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते, ना ही हमें अधिकार प्राप्त है, ना ही हमें कोई अनुभूति इतनी होगी पर इतनी नहीं होगी। लेकिन अभी हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में हमारे गुरुदेव है, गुरुवर्ग है, वैष्णव है। इनकी सेवा से, इनको प्रसन्न करके हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। वैसे भगवान नहीं होंगे, कोई गारंटी नहीं है कि अगर हम भगवान की सेवा में लग जाए, भगवान को प्राप्त करने की सोच ले, नहीं, कोई गारंटी नहीं भगवान मिले नहीं मिले। प्रथमो गुरु पूज्यम ततेश मम अर्चनम। पहले भगवान से पहले, जब अभी हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में हमारे गुरुवर्ग है, वैष्णव है, इनको हमने प्रसन्न कर लिया तो भगवान स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे और भगवान कृपा करेंगे। कोई व्यक्ति दिन रात भगवान की पूजा कर रहा है, उनके लिए तपस्या कर रहा है, व्रत रख रहा है, सब कुछ कर रहा है, और एक व्यक्ति है बस थोड़ा सा जाके वैष्णव को प्रसन्न कर दिया, उनको भोजन करा दिया, उनको बड़ा प्रणाम कर दिया, भगवान उस पर प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? उसने क्या किया? गुरु वैष्णव को प्रसन्न कर दिया, बस। और वैष्णव कैसे होते हैं? वो थोड़ी सी क्रिया से प्रसन्न हो जाते हैं। उनके लिए ऐसा नहीं कि आपको भैया अपना भंडार खोल देना है, लाखों रुपए दे देने हैं। प्रीति पूर्वक बोल दिया, उनको प्रीति से प्रणाम कर दिया। अगर उनको लगता है कि आपको कुछ वैष्णव को कुछ आवश्यकता है, आपने उनको दे दिया, या गुरुदेव की सेवा कर दी। गुरुदेव तो कहते हैं ना, अल्प सेवा बहुकर्मानी। वो तो थोड़ी सेवा को इतना मान लेते गुरु कि अरे इन्होंने तो बहुत कर दिया, इन्होंने तो बहुत कर दिया। यही गुण है वैष्णव का, और भगवान का गुण यही है कि थोड़े में ही वो इतना मान लेते कि इसने जीव ने इतना कर दिया। लेकिन भगवान के लिए तुम दिन रात कर दोगे तो कोई गारंटी नहीं है ना। क्यों? भगवान क्या करते हैं? भगवान गुरु वैष्णव की सेवा करने वाले पे ही प्रसन्न होते हैं, गुरु वैष्णव पे। ठीक है, आप किसी मंदिर में गए, लाखों रुपए डोनेशन दे दिए हैं, भंडारा करा दिया, ये करा दिया, लेकिन न किसी वैष्णव के पास गए, और उसको देखा आपने कि उसको एक सर्दी थी तो आपने देखा उस स्वेटर की जरूरत, आपने स्वेटर दे दी और बड़े प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद दे दिया, बस। तो लाखों रुपए गए मिट्टी में, लेकिन वो जो आपने वैष्णव को थोड़ा सा प्रसन्न कर दिया, बस भगवान वही प्रसन्न हो गए तुम पे। ठीक है, तो ये कहने का मेरा तात्पर्य क्या है कि गुरु वैष्णव को जब तक प्रसन्न नहीं करोगे, भगवान की कृपा प्राप्त होने वाली नहीं है। ना आज तक किसी को हुई, ना भविष्य में किसी को होगी, है ना। भगवान ने सारा जो राइट है, जो अधिकार है, वो किसको दिया? गुरु वैष्णव को ही दिया है। तो इसलिए महाप्रभु जो भगवान थे, उन्होंने किसको गुरु बनाया? बड़े बड़े आचार्य थे, बड़े बड़े थे, लेकिन नहीं, बड़े बड़े संतों के होते हुए उन्होंने किसको बनाया अपना गुरु? कि नहीं, मैं गुरु बनाऊंगा तो ईश्वरपुरी पाद को। क्यों? उन्होंने अपने गुरुदेव को प्रसन्न किया, बस। गुरुदेव को प्रसन्न करने के कारण ही भगवान उनके शिष्य बन के आ गए। सोचो, भगवान क्या नहीं बन जाते? भगवान बालक बन जाते हैं, भगवान सारथी बन जाएंगे, भगवान तुम्हारे रक्षक बन जाएंगे, भगवान तुम्हारे पालनकर्ता बन जाएंगे, भगवान तुम्हारे माता पिता बन जाएंगे, भगवान तुम्हारे प्रेमी बन जाएंगे। सब बनने को तैयार है भगवान। कहते भैया मुझे बनाओ तो सही, सब बनने को तैयार है भगवान, है ना, लेकिन बनाओ तो सही। भाव भगवान देखते हैं, हाँ ये मुझे बनाना चाहता है, ये मुझे अपनाना चाहता है, ये मुझे प्रेम करता है। भगवान तो सबको निछावर कर देंगे, सब निछावर कर देंगे अपने भक्तों पे। ठीक है, लेकिन कहते भगवान कहते हैं कोई करे तो सही। तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा। तुम मेरी तरफ हाथ बढ़ाओ, मैं तुम्हारा हाथ ही खींच लूंगा, तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा, लेकिन करो तो सही।
जो पहला प्रयास होगा वो हमारी तरफ से ही होगा, और वही कमी है, बस वही कमी रह जाती है हमारे जीवन में कि हम थोड़ा सा प्रयास नहीं कर पाते। ठीक है, आलसता के कारण और अज्ञानता के कारण इस माया जगत में ना माया बड़ी प्रबल है। ये माया प्रबल है, ये तुम्हें हरी कथा नहीं सुनने देगी, माला नहीं करने देगी। ये मात घर वालों के रूप में, पति के रूप में, बच्चों के रूप में तुम्हें क्या करेगी, भजन से खींचेगी कि तुम इसी जगत में पड़े रहो। ये खींच रही है, ये बड़ी भयंकर माया है, ये खींच रही है तुम्हें। लेकिन हमें क्या करना है, हरि नाम रूपी अस्त्र से, हरि कथा रूपी अस्त्र से इसको काटना है, ये काट देना है। जैसे कोई व्यक्ति ऊपर चढ़ रहा है और नीचे से कोई क्या करे, उस पर रस्सी बांध के उसे खींचे, है ना, तो कितनी देर तक हो सकता है वो वहां पे रुका रहे, लेकिन ऊपर बढ़ेगा तो खींचेगा। तो क्या करना पड़ेगा, हरि कथा, उससे जब तक वो रस्सी काटेगा नहीं तब तक ऊपर नहीं जा पाएगा। तो माया ने अपनी ऐसी बेड़ियां डाली हुई, ऐसे बंधन डाला हुआ है ना हमारे पैरों में कि हम ऊपर तो बढ़ना चाहते हैं, कभी पति के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी बच्चों के रूप में, कभी संसार के रूप में, कभी किसी बड़ी विपत्ति के रूप में। क्या करेगा, हमें इस माया जगत में खींचेगी। क्यों? क्योंकि माया नहीं चाहती कि इतनी जल्दी से जीव भगवत धाम चले जाए, है ना। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, भगवान कह रहे भैया मेरी माया बड़ी दुरत्या है, बड़ी दुरत्या है, ये मैं कोई इसका पार नहीं पा सकता। लेकिन कौन पार का पा सकता है, कहते हाँ कोई तो पार पा सकता है इसको। क्या मामे में प्रपदंते माया में ताम तरंती दे, जो मेरी शरण ग्रहण कर लेगा वो इस माया को पार कर लेगा, है ना। तो माया को पार करने के लिए, भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए सबसे पहले विधि क्या है, हरि गुरु वैष्णव की प्रसन्नता। गुरु वैष्णव को प्रसन्न कर लो, जो हमारे सामने साक्षात रूप में प्रकट है, बस, और सरल इजी वे में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान भी उसी को सुनते हैं, जो उसी को ग्रहण करते हैं जो गुरु ग्रहण करता है। ठीक है, इसलिए विधि है कि सदगुरु का आश्रय करके ही भगवत प्राप्ति होती है। तो माधवेंद्र पुरी थे, वो एक बार वृंदावन आए, और जब वृंदावन आए तो वृंदावन में आके गोविंद कुंड में आके बैठ गए और भगवान का विलाप करते थे, रोते थे। ठीक है, कहते हैं जो अभी हम भक्ति भजन कर रहे हैं ना, ये किस लिए कर रहे हैं, दो कार्य करने के लिए कर रहे हैं। एक तो रोने के लिए, दूसरा मरने के लिए। ठीक है, अब इस जगत में देखा जाए तो दोनों ही चीज गलत है, कि कोई भी रोना नहीं चाहता और कोई भी मरना नहीं चाहता। लेकिन आप देखोगे कि जब तक आपको रोना नहीं आया ना, तो समझना आपकी भक्ति स्टार्टिंग नहीं, आपकी भक्ति स्टार्टिंग नहीं। जब आप ठाकुर देखो रो, हरिनाम करके रोने लगे, समझना आपकी कुछ हो रहा है, तब कुछ हो रहा है ना। अगर आप सोचो माला कर रहे हो, बड़ा सब कुछ अच्छा चल रहा है, पैसा भी आ रहा है, गाड़ी भी है, मन बड़ा प्रसन्न है, नहीं तो मतलब कुछ नहीं हो रहा। अभी ये वास्तविक सत्य है, ये हम बताते नहीं इतनी जल्दी किसी को, नए वक्त तो कहेंगे अरे ऐसा कि नहीं। तो वास्तविक सत्य है कि जब तक हम भगवान को देखे में रोना नहीं आ रहा, है ना, हमें देख रहे हम फोन पे देख रहे हैं कहीं, अरे कथा हो रही है या वैष्णव सम्मेलन हो रहा है या ब्रजमंडल परिक्रमा हो रही है, हमारी इच्छा बहुत है जाने की, लेकिन हम जानिए मन दुखी हो रहा है, रोने को हो रहा है, तो मतलब भजन हो रहा है ना। हरि कथा श्रवण करने का मन कर रहा है, वैष्णव से मिलने का मन कर रहा है, तो क्या है, तो भजन हो रहा है। भगवान को देख के रोना आता है तो मन तो क्या हो रहा है, भक्ति हो रही है। भगवान को देख के मन कर रहा है आज भगवान की सेवा की जाए, तो भक्ति हो रही है। कुछ नहीं करने को तो माला के लेके बैठ कर बड़ा आनंद आ रहा है, तो भक्ति हो रही है ना। ये इस प्रकार से। दूसरा, मरने के लिए मतलब ये सारा प्रयास क्या है कि संसार को छोड़ के मरने की विधि सीखनी है ना। आर्ट ऑफ लिविंग, संसार को छोड़ने की विधि हमें सीखनी है। भागवत ये सिखाता है कि किस प्रकार संसार को छोड़ना है। इस संसार में जुड़ना नहीं, जगत तो जोड़ना सिखाता है, कैसे बढ़िया घर बनाए, अच्छी नौकरी पाए, अच्छी बीवी मिले, अच्छे पति मिले, अच्छी सरकारी नौकरी मिले, अच्छी गाड़ी मिले, अच्छी सुख सुविधा मिले। अरे किसके लिए मिले और कब तक मिले, ये तो सब यही छूट जाना है। लेकिन भागवत सिखाता नहीं, इस संसार को कैसे छोड़ना है, ये सबसे अच्छी विधि है। संसार को छोड़ के भगवान कहते हैं मेरे पास आओ, यदि गतवान अनुवृतन्ते तद्धाम परमम, जो मेरे पास आ जाएगा उसको फिर इस भौतिक जगत में दोबारा आना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस कथा को हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे कि माधवेंद्र पुरी थे जो वृंदावन में आए, क्रंदन करते थे, गोविंद कुंड में बैठे थे, इस प्रकार भूखे प्यासे, फिर आगे क्या हुआ हम लोग कल श्रवण करेंगे। हाँ जी, संभवी त्रिपाठी जी, आपका कोई प्रश्न है? कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे यहाँ जैसे जो चतुर्भुज रूप है श्री कृष्ण का, वो वाली फोटो है, मतलब विग्रह है, तो ऐसा कहते हैं कि मतलब जब तक ब्रज वाले कृष्ण जी नहीं हो तो तब तक भाव नहीं आता ब्रज वाला, ये उनमें ऐश्वर्य भाव होता है, ऐसा करते हैं। हाँ, देखो इसलिए कहते हैं कि जो अपने घर में जो विग्रह भी रखो या चित्रपट भी रखो ना, वो भी प्रमाणिक रखनी चाहिए। अभी हम क्या करते हैं कि किसी पेंटर ने राधा कृष्ण बना दिए और हम घर में ले आए तो कहते हैं राधा कृष्ण और उसी की पूजा, कहते हैं नहीं। इसमें भी बड़ा तत्व है
कि हमें वही विग्रह या वही फोटो की पूजा करनी चाहिए कि जो प्रमाणिक हो। ठीक है, ऐसे नहीं किसी पेंटर ने बना दी फोटो और उसको हमने लगा दी। उस जो पेंटर है हो सकता है वो मुसलमान हो, उसका भाव कि मैं इसको फोटो को बेच के मैं घर में पैसा आएगा, उससे गौ मांस खरीदूंगा, मांस खाऊंगा। या कोई साधारण व्यक्ति हो, है वो भक्त ना हो कि मैं उसको भैया फोटो मेरी बनेगी, बिकेगी, फैक्ट्री में जाएगी और उससे मैं कमाई होगी, बीवी बच्चे पालूंगा, उसका भाव, तो वही भाव हमारे अंदर आएगा। लेकिन जो भगवान के भक्त होते, शुद्ध भक्त होते हैं, उनका होता है कि हम ठाकुर जी का ये बना के इसकी ठाकुर जी की सेवा करेंगे। तो उनके अंदर जो भाव है, फिर वही फोटो की जब हम चित्रपट की सेवा करेंगे तो वही हमारे अंदर भाव आएगा। इसलिए कहते हैं हमेशा प्रमाणिक ही चित्रपट की, प्रमाणिक ही विग्रह की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, तो वही भाव आएगा। जैसे कहते हैं हमारे यहाँ हर किसी की कथा भी मत सुनो और हर किसी का कीर्तन भी मत सुनो। कहते क्यों? अरे भगवान का बढ़िया सुंदर कीर्तन करते, बड़ी सुंदर कथा करते, हर किसी की क्यों नहीं सुनो? तो जिसकी सुनोगे उसका भाव भी तुम्हारे अंदर आएगा। आपने देखा कि जैसे कोई सिंगर है, कोई हॉलीवुड बॉलीवुड की कोई सिंगर है और बड़ा सुंदर गाती है, जैसे वो नेहा कक्कड़ है अभी और अरिजीत सिंह है, बड़े सुंदर सुंदर गाते हैं। लेकिन इनका भाव क्या है? इनका भाव क्या भक्ति है? नहीं, भक्ति से तो कोसों दूर है। इनका भाव ये है कि हम गाना गाएं और बड़े फेमस हो जाए, इंटरनेशनल लेवल पे जाए, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हमें बुलाए पार्टीज में, बड़ी बड़ी फिल्मों में हमें और काम मिले, बड़ा पैसा मिले, सम्मान मिले। तो ये इनके गाने सुनने से हमारे अंदर भी यही भाव आएगा। ठीक उसी प्रकार जो कथा करते हैं, जो जैसी कथा करेगा, जिस भाव से करेगा, अगर कोई भागवत कर रहा है, साधन जगत का पंडित, उसका भाव क्या है कि भैया 7 दिन तक कथा करनी है, माल बटोरा और चले गए। तो वही हमारे अंदर कथा सुन के वही भाव आएगा हमारे अंदर कि भाई माल बटोर। ठीक है, भक्त होगा जो भक्ति करता होगा, सेवा करेगा, वो कथा करेगा, तो उसके हृदय से फिर वही भाव हमारे अंदर आएंगे। ठीक है, इसलिए कहते हैं हर चीज को सोच समझ के करना है। ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, कथा का श्रवण करनी है, कीर्तन भजन भी किसका सुनना है, सब चीज में बड़ा विशेष ध्यान करना पड़ेगा। इस जगत में ये कैसे पता चलेगा? जब धीरे धीरे हम कथा श्रवण करेंगे ना, तो सब पता चलेगा। ठीक है, बताने को बहुत कुछ है और समय भी हो गया है। और एक और चीज पूछनी प्रभु जी कि क्या कहते हैं, और जो युगल उनका जो है दोनों का चित्रपट जब लाएंगे तो मंगल आरती करेंगे कि कुछ और करेंगे? क्योंकि कुछ लोग दामोदर अष्टकम करते हैं, कुछ लोग मंगल आरती करते हैं। मैं तो अभी तक श्री कृष्ण चालीसा और कुंज बिहारी जी की आरती कर रही थी, तो मैं कंफ्यूज हो गई हूँ बड़ा। तो वो भी एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो, जब आप अगर आप वैष्णव परंपरा में आ गए तो वैष्णव विधि के ही द्वारा ठाकुर जी की पूजा होगी। जो दामोदर अष्टकम है वो सिर्फ कार्तिक में किए करते हैं, वो सब करते हैं, वो सब करना भी चाहिए। ठीक है, तो दामोदर अष्टकम का मतलब ये नहीं कि आरती नहीं करनी, आरती के बाद दामोदर अष्टकम हम गा सकते हैं। आरती जो है हमारी वो ही रहेगी, मंगल आरती जो गाना है, क्योंकि आरती के भी अलग अलग भाव है। जो आरती जिसने लिखी है, अभी क्या है, कुंज बिहारी की आरती, कृष्ण की आरती है, जगह जगह बहुत सारी आरतियां हैं, जगह जगह लोगों ने अपनी मनमानी आरतियां बना दी, तो वो आरती प्रमाणिक नहीं है। ठीक है, जिसने बनाई है, जिस भाव से बनाई है, फेमस होने के लिए बने, जो जैसा मैं बता रहा हूँ, जो जिसने बनाई है उसका वैसा ही भाव हमारे अंदर आएगा। लेकिन जो हम लोग आरती करते हैं, ये ऐसे वैष्णव है जिन्होंने अपना पूरा जीवन ठाकुर जी को समर्पित कर दिया, जिनको ठाकुर जी ने दर्शन दिए और जब जिनको ठाकुर जी अपने साथ ले गए, तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा आरती करने से उनका ही भाव हमारे अंदर आएगा, वैसी ही कृपा हमें प्राप्त होगी। इसलिए प्रमाणिक आरती ही हमें करनी चाहिए।